देखिए, कल एक बड़ी खबर बरेली से निकल कर सामने आ रही है और आपको बता दें कि बरेली में कल कांवड़ियों के जत्थे की पुलिस के साथ नोक-झोंक हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि बरेली में कुछ कांवड़िए भारी भरकम साउंड और डीजे के साथ एक जत्था जिद पर अड़ा हुआ था, जिसको पुलिस बल के द्वारा समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह मानने को तैयार नहीं थे। और कांवड़ियों की इस भीड़ में कुछ लोग शराब के नशे में भी थे और कांवड़ियों की इस भीड़ में कुछ शरारती तत्व हथियारों के साथ भी लैस देखे गए थे। एसएसपी बरेली के मुताबिक उनको समझाया जा रहा था और निर्धारित रास्ते से निकलने की बात की गई थी, लेकिन वह अपनी ईगो के कारण माहौल को बिगाड़ना चाहते थे। उस रास्ते से गुजरना चाहते जिस रास्ते पर धर्म विशेष के लोगों की घनी आबादी का एरिया पड़ता है और साथ ही मस्जिद भी पड़ती है। वहां से गुजरकर शायद वह कोई माहौल खराब करना चाहते थे, उस नियति से शायद वह वहां से जाना चाहते थे। जिस तरह बरेली एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मजबूरन कावड़ियों को रोकने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा ताकि किसी भी तरह की कोई शांति भंग ना हो, किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो, इस तरह का कोई ऐसा माहौल ना बने जिससे उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान को लेकर कोई तनाव पैदा हो। शायद इसके पीछे कुछ लोगों की मंशा ऐसी हो सकती है कि क्योंकि उस कावड़ियों की भीड़ में जो शरारती तत्व थे, जो हथियारों से लैस थे, उन्हें शायद इस बात का घमंड था कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उनका पुलिस प्रशासन कोई कुछ नहीं कर सकता, शायद उन्हें किसी कानून को मानने की जरूरत भी नहीं है। शायद उनको लग रहा था कि वह कानून से ऊपर है, शायद उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि जिस एसएसपी बरेली को शायद ये व्यवस्था संभालने के लिए और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही नियुक्त किया गया है, कहीं पर कानून व्यवस्था ना बिगड़े, कहीं पर शांति भंग ना हो, उनके निर्देशों को मानना चाहिए, लेकिन वह कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। मीडिया के सवाल पर जवाब देते हुए एसएसपी ने कहा कि वह कुछ लोगों को पहचानते हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी बचे हुए लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा कल सोमवार को। लेकिन जैसे ही अगला दिन सोमवार हुआ तो पता चला कि एसएसपी बरेली का ट्रांसफर कर दिया गया है। इससे कहीं ना कहीं लोग सकते में हैं और समझने को कथित तौर पर लोग मजबूर हो गए हैं। शायद इसके पीछे कौन है, इसके पीछे ऐसे कौन से षड्यंत्रकारी हो सकते हैं जो कथित तौर पर इसको लोग सरकार की तानाशाही बता रहे हैं और सरकार शायद ऐसे अधिकारियों को पसंद नहीं करती जो कि ऐसे माहौल को ना बनने दे ताकि हिंदू मुसलमान के बीच कोई तनाव ना हो, इसलिए उन्हें ऐसी सजा भुगतनी पड़ रही है। देखिए क्या कहा एसएसपी बरेली ने, जो कि वर्तमान में पूर्व एसएसपी बरेली हो गए। लोगों ने माहौल समझाया जा रहा था कि गैर परंपरागत ये जुलूस इसको ना निकाला जाए, क्योंकि आगे वो दूसरे वर्ग की आज़ादी पड़ती है और एक फल होना चाहिए। फिर भी हम लोग आए, समझाते रहे और अंत में दूसरे पक्ष से हम लोगों ने सहमति भी बना ली इनके कहने की। और जब फिर दोबारा बात करने है तो कुछ खुराफाती लोग इसमें आकर के शामिल हो गए, ऐसी भी आशंका की दो चार लोग इसमें जाने की जाए। एसएसपी ने क्या कहा कि समझने को तैयार नहीं थे और बात ये लगा कि शांति भंग हो सकती है और ये गैर परंपरागत तरीके से अगर निकलेगा तो फिर आगे के लिए जो है समस्याएं होंगी। काफ़ी समझाया गया, लगभग 4 घंटे लोग नहीं माने। उसके बाद फिर ये एग्रेसिव होने लगे, पीछे पीछे करके बहुत ही अभद्रता और बड़ी चीज़ें करना शुरू कर दिए। और इसमें जो है किसी ने कुछ ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि उनके पास कुछ अवैध वेतन भी थे, सत्ता भी था किसी के पास। ऐसे अब देखिए एसएसपी का और उन पर हल्का बल प्रयोग करके बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया। हम इसमें कठोर धाराओं में मुकदमा लिख रहे हैं कि गैर परंपरागत तरीके से माहौल को खराब करने के लिए इसका प्रयास किया गया है। अभी सारे जगहों पर शांति हमारी पुलिस जो है पेट्रोलिंग कर रही है और जो भी लोग इसमें हैं, जो लोग इस तरह का प्रयास किए, सारे लोगों की सीसीटीवी फुटेज और वीडियो हमारे पास ही कैमरे लगेंगे, चिन्हित करके सभी के खिलाफ कठोर दंड करने की नहीं। अभी 1-2 लोग शायद डिटेन किए गए हैं, हम पहचान में है क्योंकि हम लोगों के सामने की बात है कि सारे लोगों की अरेस्टिंग की गई और तगड़ी कठोर कार्रवाई की गई। आगे सोमवार को और कोई घटनाएं ना हो तो में क्लियर कट सीधा सा मैसेज है। फोर्स डिप्लॉय थी, लोगों को समझाया गया, ऑलरेडी पहले से फोर्स थी। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना होने पाए, लेकिन जब कोई भी जबरदस्ती या गैर परंपरागत या जिद करने की कोशिश करेगा